नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अंधश्रद्धा, भक्ति तथा पाखंडवाद को जड़ मूल से खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके चलते जगह जगह LED टीवी तथा प्रोजेक्टर के माध्यम से शास्त्र प्रमाणित सत्संग प्रवचनों का प्रसारण दिखाकर लोगों को सत्य आध्यात्मिक जानकारी दी जा रही है। कहां सत्संग प्रवचन हुए, इसी से संबंधित देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। अंधश्रद्धा का अर्थ होता है बिना विवेक विचार के शास्त्र विरुद्ध भक्ति करना। दूसरे शब्दों में प्रभु भक्ति में अंधविश्वास और मनमाने आचरण को ही आधार मानना। जो ज्ञान शास्त्रों के अनुसार नहीं होता, उसको सुन और सुनाकर उसी के आधार से साधना करते रहना। वो साधना जो शास्त्रों के विपरीत है, बहुत हानिकारक होती है। ऐसा करते हुए अनमोल मानव जीवन नष्ट हो जाता है। जो साधना शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, परम संतों ने उसे करना मानव जीवन के लिए ठीक नहीं कहा है। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में मनमानी शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को व्यर्थ बताया गया है। मानव समाज अपने अनमोल मनुष्य जीवन को सफल बना सके, इस उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान का प्रचार उनके द्वारा किए गए सत्संगों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाकर किया जा रहा है। ऐसे ही अनमोल सत्संग प्रवचनों का प्रसारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, गोवा समेत अन्य कई राज्यों में दिखाया गया। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब जी। आपका नाम क्या है? जानकी दास जी। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो दुर्गापुरी ब्लैंड स्क्वायर लखनऊ से हूँ। आज संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आप आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी शून्य माया की होली नहीं मनाते हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वैसे हम लोग सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, हम होली इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि हम लोगों को तत्व ज्ञान से मालूम हुआ है। वो तत्व ज्ञान में बताया जाता है कि शास्त्र विरुद्ध साधना जो आज हम सब पहले किया करते थे, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हम लोग होली नहीं मनाते हैं। और हम लोग शास्त्र अनुकूल साधना के तहत होली का त्यौहार हम लोग खुद जो परमात्मा का दिया हुआ नाम शब्द, उसकी सत्भक्ति करने से नाम की होली को होली कहते हैं, वो हम लोग मनाते हैं। आपका कहने का मतलब है आप शास्त्र अनुकूल साधना के अनुसार होली मनाते हैं। तो क्या जो लोग अभी पूरा भारत जो होली मनाने वाला है, अभी जो होली आ रही है, तो वो क्या है, उसके विषय में क्या कहना चाहोगे? वो एक आपको मैं क्या बताऊं कि जब तत्व ज्ञान पूरे विश्व को मिलेगा तो वो भी हमारी तरह सद्भक्ति करेगा और वो विशेष जानकारी से वो भी इस साधना को जो होली मना रहे हैं, वो एक परंपरा है। जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को किसी ने ये नहीं बताया कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। ये जन्म मरण का चक्कर कैसे छूटेगा, ये इस होली के माध्यम से और इस राम नाम की होली के माध्यम से हमें पता चला कि हमें होली नहीं मनानी चाहिए। ये जन्म मरण, ये होलिका, ये जितने भी हमारे यहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं, हम लोगों को सब कुछ मालिक ने बता दिया है कि हमें कौन सी भक्ति करनी है, कौन सी नहीं करनी है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम बीना दासी है। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ, आलमबाग से। आपकी शिक्षा क्या है? सर मैंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है। आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, इस सत्संग में आप आए हुए हैं और इस सत्संग के आने का उद्देश्य क्या है आपका? सत्संग का उद्देश्य है कि सारे विश्व में तत्व ज्ञान फैले और तत्व ज्ञान के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज समाज में फैली हुई बहुत सारी कुरीतियों का अंत कर रहे हैं, जैसे कि दहेज प्रथा, नशा, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चोरी, डकैती आदि। उनका मूल उद्देश्य है कि पूरा विश्व तत्व ज्ञान को समझे, एक परमेश्वर की भक्ति करे, जिसके विषय में हमारे श्रीमद् भगवत गीता, चारों वेद, पुराण आदि में वर्णन किया गया है कि वो एक पूर्ण परमात्मा कौन है और उसकी भक्ति के बिना हमें मोक्ष नहीं, हमें सुख नहीं, शांति नहीं, चाहे अन्य हम कितनी भी आराधना कर रहे हो। इसलिए उनका उद्देश्य है कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में मोक्ष प्राप्त हो और सारे लोग भाईचारे के साथ रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो अलग अलग बढ़ गए हैं अज्ञानता के बस, वो सभी एक तत्व ज्ञान को समझकर फिर से आपस में रहें। यही संत रामपाल जी। जैसा कि सोशल मीडिया में देखने को आता है, बहुत सारी दहेज रहित शादियाँ संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं, वो कैसे करवाते हैं? दहेज रहित शादियाँ संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। 17 मिनट में असुर निकंदन रामायणी के माध्यम से होती है।
असुर निकंदन रमणी में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन होता है, जिससे कि सारे देवी देवता आकर उन जोड़ों को अपना आशीर्वाद देते हैं और उनका जीवन सुखमय करते हैं, मात्र 17 मिनट में। और इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज का लेन देन नहीं होता है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अभी होली आ रही है और होली संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं मनाते हैं, इसके विषय में क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी होली मनाते हैं, लेकिन ऐसी होली नहीं मनाते जैसा और इंसान मनाते, जगत मनाता है। होली एक खुशियों का त्यौहार है, लेकिन आजकल आप देख सकते हैं कि होली के दिन कितने ही युवा नशे में धुत इधर उधर पड़े रहते हैं और होली को खराब करते हैं। लाल पीले रंग लगाकर ये कोई होली नहीं है। आजकल रंगों में भी तरह तरह के प्रदूषण, कांच वगैरह मिलाते, जिससे उनका चेहरा खराब होता है। इसलिए होली होली ना रहकर एक प्रदूषण बन गया है। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सादगी से भंडारे, प्रसाद आदि उनका समागम होता है। इसमें राम नाम की होली खेली जाती है। सच्चे राम नाम का बखान किया जाता है कि सच्चा राम नाम क्या है। सच्ची राम नाम की होली हमें खेलनी चाहिए, जिसका रंग कभी नहीं उतरता है। यही सच्ची होली है। आपके अनुसार राम नाम की होली ही खेलना चाहिए, मगर जो लोग रंग की होली खेल रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या देंगे, संदेश तो हमारे गुरु जी देते हैं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जो रंग चल रहे हैं लाल पीले नीले, इसे हमें नहीं खेलना चाहिए। इससे प्रदूषण होता है और आँखों में प्रदूषण होता है, चेहरे खराब होते हैं। कई युवा जो है होली के दिन होली का माध्यम लेकर, आधार लेकर नशा करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। कई लोग की जानें जा चुकी हैं। ये ऐसी होली कोई होली नहीं है। इसलिए हमें राम नाम की होली ही खेलनी चाहिए। यही हमारे गुरु जी का भी कहना है और हमारा लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग नशा आदि को छोड़कर ये नकली होली को त्याग कर असली होली के लिए, राम नाम की होली जो तत्व ज्ञान से ओत प्रोत हो, जिसका रंग कभी नहीं उतरता। नमस्कार सर। साहेब, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष दास है। सर आप कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन लखनऊ में नौकरी करता हूँ पुलिस विभाग में, एज ए इंस्पेक्टर हूँ मैं। सर आज संत रामपाल जी महाराज जी का लखनऊ में सत्संग चला था, उस सत्संग में समागम में आप आए हुए हैं। रामपाल जी महाराज का सत्संग का क्या उद्देश्य है? तो महाराज जी का यही है कि लोग ये कहते हैं कि हमें देवी देवताओं की पूजा करते हुए लाभ नहीं हो रहा है। तो हमारे और ये गुरु महाराज जी बताते हैं कि देवी देवताओं का लाभ आपको इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप लोग पूजा भक्ति उनकी सही विधि से नहीं कर रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी मेन उनकी पूजा गुरु किसी देवी देवताओं की को छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि उनकी सही तरीके से पूजा भक्ति, उनकी भक्ति कैसे हो ये बताते हैं। और उनकी बताए हुए भक्ति पे लोग जो अगर सही नियम मर्यादा से करके करें तो उनको इस जीवन में सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी और पूर्ण मोक्ष भी होगा। नमस्कार। आज जो ऐसे नीच की जो टीम है वो झारखंड के कोडरमा ज़िले में आई हुई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया था और सत्संग में यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी संख्या में पुस्तकें मौजूद हैं और इनको वितरण किया जा रहा है, बेचा जा रहा है लोगों को। तो अभी हम आपको कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं और बताते हैं कि आखिर ये पुस्तकें बेचने का मकसद क्या है और क्यों ये पुस्तकें इतनी संख्या में बेची जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। सर एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज के जो पुस्तकें हैं इतनी संख्या में वितरण की जा रही है, बेची जा रही है, इसका कारण क्या है, मकसद क्या है? इसका सबसे बड़ा मकसद है कि लोगों को पूर्ण परमात्मा की जानकारी देना कि कौन पूर्ण परमात्मा है। तो पूर्ण परमात्मा कौन है? कबीर साहब हैं। सारे ग्रंथ प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर है। तो जो बात आप ये बता रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है और सारे ग्रंथों में इसका प्रमाण है, तो क्या ये चीज़ें इन सारे पुस्तकों में लिखी हुई है? जी सारे पुस्तकों में लिखा हुआ है। ये जो जीने की राह पुस्तक है, ये टाइटल इतना अट्रैक्टिव है, कोई व्यक्ति समझ सकता है कि ये पुस्तक किस विषय के बारे में लिखा हुआ होगा। क्या ये जो पुस्तक है जीने की राह, जैसा इसका नाम है, तो ये हमें जीने की राह, पूरा संपूर्ण जीने की राह बताता है ये पुस्तक? बिल्कुल। ये पुस्तक जो है मानव जीवन कैसे जीना चाहिए ये सारा चीज़ इसमें बताया हुआ है। जैसे आज का जो समाज है पूरा का पूरा बुराइयों में लिप्त है। जहाँ भी देखो बुरा करने के में लोग आगे जाते हैं, अच्छाई में पीछे हो जाते हैं। तो इसमें सारा जीवन, मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए बताया गया है। जैसे आज का समाज जो है चोरी में लगा हुआ, जारी, नशाखोरी, रिश्वतखोरी, जाति भेद, दहेज प्रथा, सारा चीज़ बकवास जो है समाज इसी में लगा हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज ये सब चीज़ों को, बुराइयों को समाप्त करके एक स्वच्छ
संसार का निर्माण कर रहे हैं। वह ये जो पुस्तक जीने की राह है वो सारा चीज़ इसमें बताया गया है कि कैसे जीवन जीना चाहिए, लोगों को बुराई नहीं करना चाहिए। जैसे आम लोग कोई भी बता देते हैं कि हाँ ये बुराई करने से पाप होता है, लेकिन क्या पाप होता है ये नहीं जानता है, और ये कारण है कि उसको अमल नहीं कर पाते लोग। कारण यही है कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अभी युवाओं में आध्यात्मिक और नैतिक पतन हो चुका है, और संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो युवाओं में आध्यात्मिक और नैतिक जागृति लाना चाह रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान से ही संभव है। इसलिए जो जीने की राह बुक है वो मोटिवेशनल के साथ स्पिरिचुअल बुक भी है। आध्यात्मिक के साथ ही जुड़े रहने से ही लोग बुराइयों को छोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। जी सर, धन्यवाद। तो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बता रहे हैं कि इसमें आध्यात्मिक के साथ जीवन जीने के तरीके भी इस पुस्तक में मौजूद है। ये जीने की राह पुस्तक है। अभी एक और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, हमें एक बात बताइए, इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस बात का क्या तात्पर्य है? जी, इस बात का तात्पर्य ये है कि हमें संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने सारे धर्मों को एक कर रखा है अपने ज्ञान के माध्यम से। क्योंकि हमारी जो पहले के गुरु थे वो सारे धर्मों को भिन्न भिन्न बांट दिए, सारे मजहबों को बांट दिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने सारे प्रमाण दे के उन्होंने ये बताया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा है। यानी कि आप ये बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि कोई भी अलग अलग धर्म नहीं है, सारे एक ही धर्म है। जी, हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म। हमारे गुरु जी ने ये बता रखा है। जी, तो ये संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य थे, वो बता रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज का जो नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, इससे वो ये साबित करना चाह रहे हैं, ये तात्पर्य बताना चाह रहे हैं कि कोई भी धर्म अलग अलग नहीं है, सारे धर्म एक ही धर्म है, और हम सभी को एकता में मिल करके एक ही धर्म का पालन करना चाहिए और एक ही सच्चा भगवान को भक्ति करना चाहिए। हम अभी आपको ये जो जानकारी वो झारखंड के कोडरमा ज़िले से दे रहे थे ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और भी अपडेट्स आगे आपको देते रहेंगे, तब तक बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत सत्संगों में जो साधना मानव समाज को करनी चाहिए और जो साधना त्याग देनी चाहिए, सब विस्तार से शास्त्रों में प्रमाणित सहित बताया जाता है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि आंखों देखकर तुरंत शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार साधना को अपनाएं और सतभक्ति करें। ऐसे न्यूज टीम का यही प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति, हर भारतीय, हर एक नागरिक पाखंडवाद को त्यागे और सत्य साधना करे और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।